अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़ि सुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तुअद्दून। वही अल्लाह आसमान से ज़मीन तक सारे अमूर का इंतज़ाम फरमाता है, फिर ये तमाम अमूर उसी की तरफ लौटते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार से 1000 साल के बराबर है। ये सूरह सजदा की आयत नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 आयात का तर्जुमा और तफसीर आपके सामने पेश कर चुके हैं और आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से आयत नंबर 5 का तर्जुमा और तफसीर आपकी पेश खिदमत है। तो आपसे ये मेरी गुजारिश है कि हमारे इस बयान को आप ख़ुद भी गौर से सुनें और अपने दोस्तों अहबाब को भी इसकी दावत दें, उनको शेयर करें ताकि अल्लाह के दीन की जो बातें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और मुमकिन है कि अल्लाह की करम नवाज़ी से इस छोटे से काम की वजह से वो हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। यानी आसमान से लेकर ज़मीन तक अमूर की तदबीर अल्लाह ही फरमाता है। ये मुशरिकीन के इस गुरोह की तरदीद है जो इस वहम में मुब्तला था कि ज़मीन चूँकि अल्लाह ताला की कायनात का एक दूर दराज इलाका है, इस वजह से उसने अपनी हुकूमत सिर्फ़ आसमान तक जो है वो महदूद कर रखी है। ज़मीन का इंतज़ाम उसने अपने दूसरे कारिंदों के हवाले कर दिया है और इसी गुरोह को मुखातब करके कुरान में बाज़ जगह ये सवाल आया है कि क्या ज़मीन में अलग खुदा और आसमानों में अलग खुदा है। ये कैसी बेअक्ली की बातें हैं। सुम्मा यारुजु इलैहि, यानी तमाम अमूर सादर भी उसी की तरफ से होते हैं और फिर रजू भी उसी की तरफ होते हैं। यारुजु इलैहि का मतलब ये है कि वो अहकाम सादर करके फिर बेताल्लुक़ नहीं हो बैठता, बल्कि हर चीज़ उसके सामने पेश होती है। यानी अल्लाह ताला इन चीज़ों से लातल्लुक़ नहीं हो जाता, हर चीज़ अल्लाह ताला के सामने पेश होती है। वो उससे बाखबर रहता है, वो उसका ख्याल करता है कि वो फरिश्ते जिनकी ये ड्यूटी लगाई जाती है वो किस तरह इन मामलात को पूरा करते हैं, अपनी ड्यूटी को किस हद तक अदा करते हैं। अल्लाह ताला इन चीज़ों से पूरी तरह बाखबर रहता है और खबर रखता है। फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तुअद्दून, आम तौर पर लोगों ने इससे मुराद क़यामत का दिन लिया है और इस दिन लोगों के अमाल की जो पेशी खुदा के सामने होनी है, इनके नज़दीक ये इसकी तरफ इशारा है। क़यामत का दिन चूँकि बहुत ही सख्त होगा और इसकी इस सख्ती को बतरीके इस्तारा यूँ तबीर फरमाया है कि वो 1000 साल के बराबर बन जाएगा। वयौमन इंदा रब्बिकल अल्फ़ सनतिन मिम्मा तुअद्दून, और तुम्हारे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारे शुमार से 1000 सालों के बराबर होता है। वहाँ ये आयत अज़ाब के लिए लोगों को जल्दबाजी के जवाब में वारद हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मुशरिकीन से, कुफ़ार से, कि
अगर तुमने मेरी पैरवी ना की, अल्लाह की शरीयत को ना माना, तो फिर तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाएगा। तो वो लोग बार बार कहते थे कि हम तो कितने अरसे से तुम्हारी मुखालफत कर रहे हैं, लिहाजा हम पे तो कोई अजाब नहीं आया, तो लिहाजा हम नहीं मानते। ये महज हमें खाली खोली धमकी दी जा रही है, इसका असल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, अजाब का कोई मसला नहीं है, सिर्फ हमें डराने के लिए ये कहा जाता है। इनके जवाब में फरमाया कि खुदा के कामों को आपने महदूद पैमानों से ना नापो। तुम्हारे दिन 24 घंटों के होते हैं, इस वजह से तुम्हें चंद सालों की मुद्दत भी बहुत ज़्यादा तवील महसूस होती है, लेकिन खुदा के यहाँ का एक दिन तुम्हारे शुमार से 1000 साल के बराबर होता है और उसी के हिसाब से इसके सारे प्रोग्राम और मंसूबे बनते हैं। तो तुम अपने दिनों को के पेश नज़र रखकर घबराने लगते हो कि फ़लाँ बात पर इतनी मुद्दत गुजर गई लेकिन अब तक वो वाक़या नहीं हुई। फिर इसी से ये नतीजा निकाल लेते हो कि ये धमकी तो तुम्हें झूठ मूठ सुनाई गई थी, हालांकि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये था उधर जो कफ़ार की एक रवश थी, जो कफ़ार का एक जहन था। तो अल्लाह ताला ने आसमान से, जहाँ अल्लाह का अर्श लौह महफूज है, अल्लाह ताला ज़मीन पर अहकाम नाज़िल फरमाता है। वो अहकाम कैसे हैं, यानी तदबीर करता है और इन पर और ज़मीन पर उनका नफाज होता है, जिससे मौत, ज़िंदगी, सेहत, मरज़, अता, मना, गना, फ़क्र, जंग, सुलह, इज़्ज़त और ज़िल्लत वगैरह, ये सब कुछ अल्लाह ताला अर्श के ऊपर से अपनी तकदीर के मुताबिक ये तदबीरें और तसर्रुफ़ात करता है। यानी ये सारी चीज़ें जो है ये अल्लाह ही के इख्तियार में है, किसी दूसरे को इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ना तो अल्लाह ताला किसी से मदद लेता है, ना किसी को बुलाता है, ना किसी को अपने कामों में शरीक करता है। अल्लाह अकेला वहदहू ला शरीक ये सारे मामलात चला रहा है। बाज़ मामलात जो फ़रिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं कि इनको करो, फिर बाकायदा तौर पर उनकी निगरानी भी अल्लाह करता है, उन पर नज़र रखता है कि वो काम को किस तरह करते हैं, कितनी मुद्दत में करते हैं, किस अंदाज से करते हैं, किस तरह करते हैं। वो उनसे ला ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि उनकी भरपूर तरीके से निगरानी करता है। यानी फिर इसकी ये तदाबीर और या अमर इस तरफ वापस लौटता है एक ही दिन में, जिसे फ़रिश्ते लेकर जाते हैं कि गैर फ़रिश्ता 1000 साल में तय करे। यानी कि इंसान अगर वो सफ़र करे तो उसको 1000 साल लगेगा, लेकिन वही काम फ़रिश्ता करता है तो वो पलक झपकने में, चंद लम्हात में ही कर डालता है। तो इसलिए ये अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम अपनी सोच को मेरी कुदरत पे ना नापो। तुम्हारी सोच बड़ी महदूद है, मेरी कुदरत बड़ी वसी है। तुम मेरी कुदरतों को नहीं जान सकते, तुम मेरे राज़ों को नहीं पा सकते, तुम मेरी मुसलहतों को नहीं समझ सकते, और तुम सिर्फ वही काम किया करो जिसका हम तुम्हें हुक्म देते हैं। शरीयत का मकसद ही सिर्फ ये है, अंबिया को भेजने का मकसद ही सिर्फ ये है कि जो तुम्हें काम दिया जाए वो करो, जिससे रोका जाए उससे रुक जाओ। ये जो तकदीर के मसले होते हैं ये इंसान की समझ में नहीं आते, इसलिए ये जो हुक्म होते हैं बस हुक्म की पाबंदी करना मकसूद होता है, उन पर गौर व फिक्र करना मकसूद नहीं होता। तकदीर के मामलात पर गौर व फिक्र नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता दीगर जितने भी मामलात हैं, मौत का है, ज़िंदगी का है, खाने का है, पीने का है, तंदुरुस्ती का है, बीमारी का है, जितने भी है मामलात है, उन सब मामलात की सोचो विचार की जा सकती है, लेकिन तकदीर के मामले में कुछ नहीं
किया जा सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये गुजारिश है कि या अल्लाह, ए अल्लाह, हमें अपने बनाए हुए दीन, शरीयत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।